हेलो फ्रेंड्स, ये एक करेक्शन वीडियो है जो कि प्रैक्टिस सेट 7 से लिया गया है और क्वेश्चन नंबर भी 7 ही है। उसमें क्वेश्चन में भी मिस्टेक थी और सॉल्यूशन में भी। तो अब हम वो क्वेश्चन की तो नहीं, क्योंकि वो क्वेश्चन ही रॉन्ग है, तो उसके जैसा एक और क्वेश्चन ले रहे हैं और आपको वो मेथड भी समझाया जा रहा है। तो प्लीज़ ध्यान से समझिएगा। अगर आपको अपना कोई मेथड आता है वो फॉलो करना चाहते हैं, वेल एंड गुड। Question is, income of A and B are in the ratio 3:2 and their expenditure are in the ratio 4:3. If they save rupees 2000 and rupees 900, then income of A. यहाँ पे आपको इनकम के रेशोज़ और एक्सपेंडिचर के रेशोज़ दे रखे हैं। ए एंड बी के आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर के रेशोज़ दे रखे हैं। इनकम का रेशो आपको गिवन है 3:2, दिस इज़ इनकम, एंड एक्सपेंडिचर का रेशो आपको गिवन है 4:3, और हमें सेविंग्स की एग्जैक्ट वैल्यू गिवन है, दैट इज़ 2000 रुपीज़ एंड रेशो 900 रुपीज़। वहाँ जल्दी में मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करवा दिया, बट वहाँ पे क्वेश्चन भी इस तरीके से दे रखा था कि इनकम की ये जो रेशोज़ है ये बिगर थी उससे, तो सब्ट्रैक्ट होकर भी वहाँ पे आपके पास पॉजिटिव इंटीजर ही आ रहा था, पॉजिटिव वैल्यू आ रही थी। 5 4 माइनस करके 1 आ गया और यहाँ 3 2 माइनस करके समथिंग लाइक 1 आ रहा था, बट वो मेथड भी रॉन्ग है। तो आपको कैसे करना है वो चीज़ समझा रही हूँ। आपको यहाँ पे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। बेस वैल्यू आपको सेकंड रेशो को लेना है, यहाँ पे 4 × 2 8 करना है, देन 3 × 3 9 करना है। सेम ऐसे ही नीचे से बेस वैल्यू आपको सेकंड रेशो लेना है। दिस वन विल बी 3 × 2000 6000 रुपीज़ एंड हेयर 4 × 9 दैट इज़ 3600 रुपीज़। अब आपको क्या करना है, इस 9 और 8 का डिफरेंस और ये 6000 एंड 3600 का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। यहाँ पे आपके पास आ गया 1 और यहाँ पे आपके पास डिफरेंस आ रहा है 2400। दैट मीन्स 1 यूनिट की वैल्यू जो हमारे पास आ चुकी है 2400। अब हमें जो भी फाइंड आउट करना है यहाँ से इनकम में से, चाहे ए की या बी की, आप बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ए की इनकम फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है तो उसको 2400 से जब हम मल्टीप्लाई करवा लेंगे तो 24 × 3 ए की इनकम क्या आ जाएगी हमारे पास, 3 × 24 विच इज़ इक्वल टू ₹7200 रुपीज़। तो यही क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर। सेम ऐसे ही आप बी की भी फाइंड आउट कर लेंगे। होप आप सबको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इट्स जस्ट अ करेक्शन वीडियो फॉर द प्रैक्टिस नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। इनकम और एक्सपेंडिचर के जब रेशियोज़ गिवन हो तो ऐसे एक्सपेंडिचर को क्या करेंगे, बेस वैल्यू मान के उनके क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यूज़ फाइंड आउट करके वहाँ पे उनका डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ तो एग्जैक्ट 1 यूनिट की वैल्यू 2400 दे रखी है। इन केस यहाँ 2 होता, यहाँ पे 2 है, यहाँ 2400 है, फिर आप कंपेयर करवाते, फिर 1 की वैल्यू आपकी क्या आ जाती, 1200 आ जाती। फिर वहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू को यूज़ करके ए या बी जिसकी भी इनकम पूछी जाए उसकी इनकम आप फाइंड आउट करके अपना आंसर सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।